नाम, ये क्या होता है? नाउन। इसे क्या कहा जाता है? नाउन। जैसे मेरा नाम अगर मैं आपसे कहूं आदित्य, तो ये क्या है? आदित्य क्या है? ये एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है। तो किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी नाम एक नाउन होता है, ये हम सब जानते हैं। और कोई भी नाम, कोई भी नेम या कोई भी नाउन मैं कह सकता हूं, वो किसी न किसी जेंडर में होता है। कौन कौन से जेंडर्स होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अगर मैं आपसे कहूं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब बच्चा, ये किस जेंडर में है? ये नेबर, पड़ोसी, ये किस जेंडर में है? तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को समझ लेते हैं। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये जो 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, ये क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग और न्यूटर जेंडर को नपुंसकलिंग। ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, ये डिनोट करता है किसी मेल एनिमल को, यानी ये पुरुष जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल के तौर पे बॉय, बॉय मतलब लड़का। जैसे कोई कहता है बॉय, ये कैसा नाउन है? ये मेल को डिनोट करता है, तो ये किसमें है? मैस्कुलिन जेंडर में। मैन, ब्रदर, किंग, पापा, सन, अंकल, ये जितने भी नाउन हैं, ये किसे डिनोट कर रहे हैं? किसी मेल को। तो ये सभी नाउन मैस्कुलिन जेंडर में है। एक वर्ड रखता हूं आपके सामने, विजर्ड। विजर्ड किसे कहते हैं? जादूगर को कहते हैं। जादूगर बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि एक आदमी है जो कि जादूगर है, तो मेल को डिनोट कर रहा है ना, तो ये भी मैस्कुलिन जेंडर में है। हाँ, अगर मैं कहूं जादूगरनी, जादूगरनी उसे विच कहते हैं। जादूगरनी बोलते ही दिमाग में आता है कि ये किसी लेडी की बात हो रही है, तो ये कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। क्योंकि फेमिनिन जेंडर में वो सभी नाउन आते हैं जो कि फीमेल को डिनोट करते हैं, किसी स्त्री का बोध कराते हैं, जैसे गर्ल, वुमन, सिस्टर, क्वीन, मम्मी, डॉटर, आंट, ये सभी। तो कुल मिलाकर मैस्कुलिन जेंडर तो किसी मेल एनिमल को डिनोट करता है। एनिमल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इंसान भी तो सामाजिक जानवर है, तो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो मेल है तो वो मैस्कुलिन जेंडर में है, जो फीमेल है वो फेमिनिन जेंडर में है। कॉमन जेंडर में वो आते हैं जो या तो मेल होते हैं और या फीमेल होते हैं, आइदर अ मेल और अ फीमेल। अगर मैं कहूं चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। अब बच्चा तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो चाइल्ड कहने से ये पता नहीं लग रहा है कि ये लड़का है या लड़की। तो ये जो वर्ड है चाइल्ड, ये क्या है? एक कॉमन जेंडर। इसी तरह से मैं बेबी कह दूं तो पता नहीं लगेगा लड़का है कि लड़की। कैंडिडेट कह दूं तो भी पता नहीं लगेगा कि पुरुष है कि स्त्री। क्लासमेट, स्टूडेंट, पर्सन, इन सभी वर्ड्स में ये नहीं पता लग पा रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है कि स्त्री की बात हो रही है, इसलिए ये सभी क्या है? कॉमन जेंडर में। अच्छा, न्यूटर जेंडर में ऐसे जितने भी नाउन हैं जो कि ना तो मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल का बोध कराते हैं, वो आते हैं। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पेंसिल, पेंसिल ना तो मेल है ना फीमेल है। प्लांट, पेन, बेड, किचन, रूम, बुक, मैंगो, ये किसी न किसी चीज के नाम है, यानी कि नाउन है, लेकिन ये ना तो मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल को, तो ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर में। अब यहीं पे अगर मैं एक वर्ड आपके सामने रख दूं क्लेवर, और मैं आपसे पूछूं कि किस जेंडर में है, तो जरा सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। हो सकता है आप मुझसे कहें कि सर चालाक जो है ना तो मेल है ना फीमेल है, ये तो न्यूटर जेंडर में हो सकता है, क्योंकि न्यूटर जेंडर में कौन होते हैं? जो ना मेल हो ना फीमेल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्लेवर है, ये वर्ड क्या नाउन है? क्या ये किसी का नाम है? ये तो क्वालिटी है। जैसे मैं कहूं वो लड़का चालाक है, तो ये उस लड़के की क्वालिटी है। या मैं आपसे कहूं वो लड़की चालाक है, तो यहां पर उस लड़की के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो ये वर्ड किसी का नाम नहीं है, ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपके सामने कोई वर्ड रख सकता है और आपको ऐसा वर्ड दे सकता है जो कि ना मेल हो ना फीमेल हो,
और आप तुरंत कह देंगे कि ये तो न्यूटर जेंडर है। ऐसा नहीं, पहले आपको सोचना होगा कि ये नाउन है भी या नहीं, क्योंकि जेंडर में कौन होते हैं? नाउन, ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब या कोई भी और। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि मैस्कुलिन जेंडर में वो नाउन आते हैं जो मेल को डिनोट करते हैं, फेमिनिन जेंडर में वो जो फीमेल को, और कॉमन जेंडर में वो जो या तो मेल को या फीमेल को, और न्यूटर जेंडर में वो जो न मेल को न फीमेल को, यानी कुल मिला के वो निर्जीव वस्तुओं की बात होती है, नॉन लिविंग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें लिविंग बीइंग्स की तरह ट्रीट किया जाता है। वैसे वो लिविंग होते नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सूरज की, सूरज को हम सन कहते हैं। सूरज क्या है? सूरज एक ग्रह का नाम है, एक प्लेनेट का नाम है। तो प्लेनेट जो है वो ना तो कोई मेल है ना कोई फीमेल है। मैं यहाँ पर सूर्य भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक प्लेनेट की। लेकिन इंग्लिश का एक सॉन्ग है, द सन हैज गॉट हिज हैट ऑन एंड ही इज कमिंग आउट टुडे, नाउ विल ऑल बी हैप्पी। इस सॉन्ग में देखिए पहली लाइन क्या बोली? द सन हैज गॉट हिज हैट ऑन। सूरज ने अपनी टोपी पहन ली है। इसका तो यही मतलब है कि सूरज को, जो प्लेनेट को, एक लिविंग बीइंग, एक सजीव की तरह पर्सोनिफाई किया जा रहा है। पर्सोनिफाई मतलब क्या होता है? किसी निर्जीव को, किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाना, यानी उसको लिविंग की तरह सिंबलाइज करना। जैसे मैं बात करूं कि एक सेंटेंस है, इंडिया इज अ कंट्री, शी इज वेरी रिच इन कल्चर। इंडिया एक कंट्री है, वो कल्चर में बहुत रिच है। इंडिया के लिए यहां पर शी प्रोनाउन का यूज क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया को क्या ट्रीट किया गया? एज अ फीमेल। हालांकि यहां पर शी की जगह पे इट का भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया तो एक कंट्री का नाम है। आप इसे लिविंग बीइंग की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ब्रिटिश इंग्लिश में जहां पर इंडिया को एज अ कंट्री फीमेल पर्सोनिफाई किया जाता है। अब देखिए किस तरह से नाउन्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। कई मैस्कुलिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ESS या INE का यूज करके उनको फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे लायन, लायन मतलब शेर, शेरनी को क्या कहते हैं? लाइनेस। एक्टर, एक्टर का फेमिनिन क्या होता है? एक्ट्रेस। प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेट्रेस, हीरो का हीरोइन। तो यहाँ पर ESS लगा दिया या INE लगा दिया, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इस वर्ड के साथ ही ESS लगेगा या INE ही लगेगा। ये तो एक्चुअल में आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मैस्कुलिन वर्ड्स भी होते हैं जिनके लिए फेमिनिन वर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे बॉय, लड़के को बॉय कहते हैं तो लड़की को गर्ल कहते हैं। ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ। कोई बैचलर हो यानी कुंवारा हो तो कुंवारी लड़की के लिए क्या कहते हैं? स्पिंस्टर। घोड़े को हॉर्स कहते हैं, घोड़ी को क्या कहते हैं? मेयर। बैल को बुल कहते हैं तो गाय को काऊ कहते हैं। कॉक किसे कहते हैं? मुर्गे को। और हैन किसे कहते हैं? मुर्गी को। नेफ्यू किसे कहते हैं? भतीजे या भांजे को। और नीस किसे कहते हैं? भतीजी या भांजी को। सर का मैडम, सन का डॉटर, फादर का मदर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है? मकान मालिक, तो मकान मालकिन को क्या कहते हैं? लैंड लेडी कहते हैं। पीकॉक, मोर, पीहन, मोरनी। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में 2 वर्ड दिए थे, चाइल्ड और नेबर। चाइल्ड का तो आपको पता लग गया कि ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये किस जेंडर में कहलाएगा? कॉमन जेंडर में। उसी तरह से नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो यानी कि ये नाउन भी किस जेंडर में कहलाएगा? कॉमन जेंडर में। आज के इस वीडियो में जो भी मैंने कवर किया है, इसको मैंने एक आर्टिकल में आपके लिए लिख दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आप मेरी वेबसाइट spokenenglish.guru में जाएंगे तो आप ब्लॉग में ग्रामर एंड स्पोकन टॉपिक